सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ है, हे मां पार्वती, जो सभी प्रकार के मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल करने वाली हैं, जो त्रिनेत्रधारी गौरवर्णा है, आपको शरणागत होकर मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो देवी पार्वती और भगवान शिव के अटूट प्रेम और उनके पुनर्मिलन की याद दिलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीज व्रत की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तीज एक सामान्य नाम है जो 3 प्रकार की तीज त्योहारों को संदर्भित करता है। हरियाली तीज जो श्रावण मास की अमावस्या के तीसरे दिन आती है, कजरी तीज जो 15 दिन बाद होती है और हरतालिका तीज जो इसके 15 दिन बाद आती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज व्रत के बारे में। यह सामान्यतः भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं रख सकती हैं। विवाहित महिलाएं इसे अपने पति की दीर्घ आयु और वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति और सुखी विवाह की कामना के साथ यह व्रत रखती हैं। लिंग पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी एक प्रमुख कथा है। यह कथा विवाहित महिलाओं द्वारा विशेष रूप से सुनी और सुनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि तीज व्रत की कथा माता पार्वती को स्वयं शिव जी ने सुनाई थी, ताकि उन्हें उनके पिछले जन्म की याद दिलाई जा सके और यह बताया जा सके कि भगवान शिव से विवाह करने के लिए उन्हें कितना कष्ट सहन करना पड़ा था। कथा कुछ इस प्रकार है। माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में लीन थी। उन्होंने अपनी तपस्या से पहले भी कई जन्मों में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया था। 107 जन्मों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार नहीं किया। उनके 108वें जन्म में माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। इस बार उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर पर धूल जम गई, बालों में सूखे पत्ते उलझ गए, लेकिन वे निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर देवता भी चकित हो गए। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को संपन्न हुआ। कहा जाता है कि इस दिन को प्रतीकात्मक रूप से हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। हरतालिका तीज व्रत को हरतालिका नाम से कहे जाने के पीछे एक विशेष पौराणिक कथा और भी जुड़ी हुई है। देवी पार्वती के पिता हिमालय उनकी शादी भगवान शिव के साथ नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन देवी पार्वती भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी और उन्होंने किसी अन्य के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था। जब पार्वती जी की सखी को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवी पार्वती को इस विवाह से बचाने के लिए उनका अपहरण किया और उन्हें घने जंगल में एक कंदरा में छुपा दिया। वहां पर देवी पार्वती ने अपनी सखी की सहायता से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। इस प्रकार इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा, जिसमें हर का मतलब है हरण और तालिका का मतलब है सखी। हरतालिका तीज व्रत 2024 इस वर्ष मार्तंड पंचांग और दिवाकर पंचांग के अनुसार यह त्योहार 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर को मनाने के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर। तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर। अब बात करते हैं व्रत की विधि के बारे में। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को फूलों और पत्तों से सजाएं, विशेषकर हरी पत्तियां।
व्रत का संकल्प लें, भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करें। इस दिन निर्जला उपवास का विशेष महत्व है। दिन भर केवल भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। हरतालिका तीज व्रत के अवसर पर झूला झूलने का भी रिवाज है। महिलाएं समूह में मिलकर झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। शाम के समय पूजा कर शिव पार्वती को भोग लगाएं और आरती करें। 16 श्रृंगार की वस्तुओं को देवी पार्वती को चढ़ाने से सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद किसी सुहागन स्त्री को उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। कथा का वाचन करें या सुने और रात्रि को जाकर भजन कीर्तन करें। अगले दिन व्रत का उद्यापन करें। इसके लिए ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। आइए सुन लें कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलने चाहिए और मन में कोई बुरा विचार नहीं लाना चाहिए। दिन भर सकारात्मक सोच बनाए रखें। इस दिन असत्य बोलने से बचें। झूठ बोलने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। पूजा के समय चर्म उत्पाद यानी लेदर का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन में सोने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यदि आपसे कभी भूलवश या किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण व्रत ना हो पाए तो हरतालिका का अगला व्रत जब भी करें तो शिव जी का एक जोड़ा वस्त्र, सुहागन नारी का एक जोड़ वस्त्र, सौभाग्य की बांस की पिटारी में सौभाग्य की सामग्री रखकर शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर वापस आकर फुलेरा के दर्शन कर फुलेरा शिव जी का दर्शन कर वो सामग्री किसी गरीब जिसको जरूरत हो या जो ब्राह्मण पूजन करा रहा हो उसे तिलक कर उसे दक्षिणा के साथ दान दें और भोले बाबा व माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, जो पूर्व में हमसे भूल हुई उसे क्षमा करके हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और यदि यह सब करने की सामर्थ्य न हो तो हल्दी कुमकुम को लेकर अपने इसी ब्राह्मण को दान दे दें। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती उसे भी स्वीकार करेंगे क्योंकि वे मात्र भाव के भूखे हैं। तो निश्चिंत हो जाएं, आपका किया हुआ कोई भी कार्य उन्हें सहर्ष स्वीकार्य है। व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से सुहागिन महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु और सुख शांति की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।